हेलो, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी एंड आज मैं आपकी टैरो रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। एंड आज मैंने इन्वोक करा है शिव जी एंड शक्ति माँ को। वो मेरे डिवाइन पेरेंट्स है। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड शिव जी मेरे गुरु है। एंड रिसेंटली मैं शक्ति माँ से कनेक्ट हुई हूँ। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। लिटरली आई ओ माई लाइफ टू देम। वो मुझे इतने सारे मैसेजेस देते हैं मेरी ग्रोथ के बारे में, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। एंड आज मैं आपके लिए भी वो मैसेजेस उनके थ्रू डिलीवर करना चाहूँगी कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। एंड वी आर गोइंग टू डू अ टैरो रीडिंग टुडे। सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको रेजोनेट करेगी। एंड आज कोई पाइल्स नहीं होंगे। लाइक आई जनरली डोंट डू पाइल्स बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग एंड आई डू इट फॉर द एंटायर ग्रुप। जो भी मेरा सोल ट्राइब है, आई कॉल देम सनफ्लावर्स। सो आप अगर इसका पार्ट है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड टू दिस चैनल। सो आज की वीडियो बेसिकली मैं लव रीडिंग करना चाहती हूँ फॉर पीपल हु आर going through breakups, people who are single, people who are in relationship or they're married. So हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं. So if you are looking for something like that, we are going to do that. And one more thing, this is not for everyone. ये रीडिंग जो होगी ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो एक स्पिरिचुअल पाथ पर है और वो अपना एक हायर लेवल सोल में ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो उनकी लाइफ में उनकी एनर्जीज को मैच करेगा, जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे को करते हैं। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके जब वो मर्ज होते हैं, उनका यूनियन होता है तो वो अर्धनारेश्वर बन जाते हैं। वैसे ही दिस इज अ रीडिंग फॉर जो भी लोग अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, अगर उनको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है अपनी लाइफ में जो उनकी एनर्जीज को बैलेंस करे, उनकी एनर्जीज को मैच करे, क्योंकि वो उनका हायर लेवल ऑफ सोलमेट होगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोलमेट्स ओनली। ट्विन फ्लेम इज वेरी रेयर एंड आई डोंट डू रीडिंग्स लाइक दैट। आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स। सो अगर उसकी एनर्जी आएगी तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। सो yeah, let's start. First, let's do a reading for those who are single, who are not in a relationship, जो अभी no contact situation में और they are going through a relationship, they are in a relationship जिसमें वो बहुत ज़्यादा toxic feel कर रहे हैं. Like they literally know that this person is not for me. तो पहले हम उनके लिए बात करेंगे. Let's start. Take a deep breath. Open your energies, open your aura, and let me connect with your energy. Relax yourself.
ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी पार्टनर के साथ अगर हैं अभी, या आप जिस भी सिचुएशन में करंटली है, इन नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, सिंगल, और यू लुकिंग फॉर समवन, अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। लाइक इफ यू इन अ रिलेशनशिप, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। लाइक आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत मिक्स्ड इमोशंस दे रहा है, बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। आप एक सिचुएशनशिप में हो सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कभी ये पर्सन बहुत स्वीट है मेरे साथ में और कभी बिल्कुल ही ऑपोजिट है उसका। लाइक चल क्या रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है क्योंकि, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। केओस सुनाई दे रहा है, केओस लग रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप के अंदर अभी, या फिर आपकी लाइफ के अंदर भी ओवरऑल केओटिक माहौल चल रहा होगा। काफ़ी सारा उथल पुथल हो रहा है, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। एंड आप भगवान के भरोसे हो, आपको बहुत एंजाइटी भी फील हो रही होगी, आपको इल्यूजन्स फील हो रहे होंगे कि मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है मुझे वो रियलिटी में नहीं दिख रही है। एंड इट कैन बी फॉर योर पार्टनर एज वेल, कि अगर वो पर्सन आपको कुछ बोल रहा है कि दैट आई रियली लव यू, आई वांट टू मैरी यू, और मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, और अब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, बट दैट पर्सन इज़ नॉट शोइंग दैट इन हिज और हर एक्शंस। वो सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, एंड रियल डेप्थ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी सच्चाई नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपको फील हो रहा है। और अगर इसमें डाउट फील हो रहा है, दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, दिस पर्सन इज लिटरली नॉट फॉर यू। आपको जितनी जल्दी इस, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड फील कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो कि वाई दिस पर्सन इज नॉट इन माई लाइफ, वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं। वो पर्सन ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर आप, जो भी प्यार होता है ना, प्यार एक ऐसा इमोशन होता है, एक ट्रू रिलेशन जो होता है, अगर वो पर्सन आपके लिए है तो वो बस है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। यस नो, या तो यस है या नो है, बीच में कुछ नहीं होता। और जहां पर भी बीच में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आता है, लव इज नेवर कॉम्प्लिकेटेड। जिस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो वो कॉम्प्लिकेटेड है। सो लव इज वेरी इजी, लव इज वेरी वेरी इजी। जब आप किसी पपी को देखते हैं, जब कोई सुंदर सा फ्लावर देखते हैं, आपको कैसा फील होता है उसके अंदर? आपका हार्ट ओपन हो जाता है, आपको आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाते हैं। दैट इज अ कनेक्शन, एंड इफ यू फील दैट कनेक्शन विद समवन एल्स, अगर वो परमानेंट है, वो कि एवरी टाइम व्हेन आई एम फीलिंग, व्हेन आई एम विद दिस पर्सन, व्हेन आई स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, मैं इनसे बात करती हूँ तो मेरा हार्ट ओपन हो जाता है, फील रिलैक्स्ड। ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन जब होता है ना, आप रिलैक्स फील करते हो, एंजाइटी नहीं होती उसमें, नर्वसनेस नहीं होती उसमें, क्योंकि आप कंफर्टेबल होते हो उस पर्सन के साथ में। एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, अ पर्सन जिसके साथ आप पैशनेट फील कर सको, एक ऐसा पर्सन जिसमें, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके, जो आपके इमोशंस को समझ सके, जो आपके एम्बिशन को समझ सके, आपको रोके नहीं कोई चीज़ करने के लिए, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपको है ना पुश करे कि तुम जाके ये चीज़ करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके अंदर वापस से वो फायर जला दे, आप
आपको पैशनेट फील करवाए। लाइक इफ यू आर विद अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग दिस, जिसके साथ रहकर आपको ऐसा लग रहा है सफोकेटिंग फील हो रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके आपके जो एम्बिशंस है, आपके जो ड्रीम्स है, वो ये पर्सन की वजह से खत्म हो रहे हैं, एंड योर एंटायर एनर्जी इज बीइंग शिफ्टेड टू दैट पर्सन ओनली, कि वो पर्सन कब मुझसे बात करेगा, वो कब मुझे मैसेज करेगा, उसका मैसेज आया नहीं अभी तक, कब हम लोग ना कहीं किसी डेट पे जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये पर्सन ऐसा कुछ करे मेरे लिए, बट ये कभी कुछ नहीं करता है। दिस पर्सन इज मे बी स्टॉकिंग अदर पीपल, अदर दूसरे लोगों के साथ में जो नहीं करना चाहिए उनके साथ वो कर रहा है। मे बी दैट पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, और दे आर लुकिंग एट अदर पिक्चर्स ऑफ people, admiring them in a sexual manner, and you don't like it. So वो जो चीज़ें हो रही है ना, वो illusion नहीं है, वो रियल में हो रहा है। वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं है, वो चीज़ है। वो पर्सन लिटरली आपके लिए नहीं है, एंड दैट पर्सन इज सकिंग आउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी वो निकाल रहा है, ड्रेन कर रहा है आपको। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दिस। उस पर्सन को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, उसको सब चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो सेटिस्फाइड नहीं, वो खुद इनसिक्योर है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे, अगर मेरे को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मल्टीपल पार्टनर्स का होने का मतलब क्या है, मल्टीपल लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मल्टीपल लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, एंड एन इनसिक्योर पर्सन नीड्स दैट। एक इनसिक्योर पर्सन जब वो खुद अंदर से खाली होता है, उसके पास खुद प्यार नहीं होता है किसी को देने के लिए, तो वो दूसरे लोगों में ढूंढता है, एंड फिर वो एक पर्सन को कमिट नहीं कर पाता, वो मल्टीपल लोगों के चक्कर में रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज रूइनिंग योर लाइफ, क्योंकि आपने उस पर्सन को, आप इतने इमोशनल पर्सन हो, आप इतने सेंसिटिव पर्सन हो, इतने अच्छे इंसान हो कि आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। आप उस पर्सन को अपनी पूरी दुनिया मानते हो, एंड वो आपको प्रायोरिटाइज भी नहीं करता है, वो आपके मैसेजेस को और आपके कॉल्स को उठाता भी नहीं है। सो इफ दैट इज योर केस, स्टॉप डूइंग दिस and have some self respect for yourself. What is blocking you currently is yourself. आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना, वो बिलीव ही नहीं करना चाहता कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन भी कर सकती हूँ, या मुझे इससे बेटर पर्सन मिल सकता है। आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो इसी लूप में फंसा हुआ है कि मुझे आज तक कभी किसी ने प्यार नहीं करा है, मैंने इस पर्सन में इतना ज़्यादा अपनी इमोशंस, अपना अटेंशन, इतना सब कुछ मैंने इस पर्सन में इन्वेस्ट करा है, मैं इस पर्सन से इतना अटैच्ड हूँ कि मुझे इससे मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं सकती हूँ। बट दैट थिंग विल किल यू। वो अटैचमेंट ना आपको मार देगा लिटरली। वो आपको इतना घुटन महसूस करवाएगा ना कि लिटरली एक समय के बाद आप फील करोगे, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग इट ऑन लूप। हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा सिली चीज़ें हो रही है that this person is disrespecting me, and I don't want to feel that disrespect anymore. मुझे नहीं फील करना है वैसा। How can you take your own disrespect? आप कैसे किसी और पर्सन को अलाउ कर सकते हो कि वो आपको फील करवाए कि आप कितने वैल्यूएबल नहीं हो, आप कितने अनवर्दी हो, कि आपको कितना इम्प्रूव होना है। लिटरली देयर आर पीपल हु टेल कि आई कैन नॉट लव यू। जब तक आप ये पर्सन ना बन जाओ, जब तक आप इस पोजीशन पे ना पहुंच जाओ, तब तक मैं आपको प्यार नहीं कर सकता। या फिर आप एक ऐसी बॉडी टाइप में आ जाओ, या फिर आप इतना पैसे कमाने लग जाओ, या फिर आपके इतने कॉन्टैक्ट्स, आपका स्टेटस बढ़ जाए। वी कैन नॉट लव यू बिकॉज यू डोंट मीट आवर क्राइटेरिया। दैट इज नॉट लव। वो सिर्फ एक पोटेंशियल प्यार, एक पर्सन के पोटेंशियल से प्यार है, एक इमेजिनरी वर्जन से प्यार है। And you can also do that to someone, that you are trying to fix that person constantly, कि मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन चेंज हो जाए ताकि वो मुझे वैसे प्यार कर सके जैसे मैं डिजर्व करती हूँ, बट वो उसके लायक नहीं है। क्योंकि आप कितने भी साल उसका वेट कर लो, कितने भी साल आप वेट कर लो कि वो पर्सन कभी चेंज हो, उसको रियलाइज हो उसकी मिस्टेक, वो कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक पर्सन है। और अगर ये
पहले भी ऐसा हुआ है, लाइक पास्ट के अंदर ऐसा कोई हुआ है जिस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो अभी तक, एंड यू स्टिल वेटिंग कि कभी ये पर्सन रियलाइज करे कि आई वॉज द राइट पर्सन फॉर हर और हिम, एंड दे कम बैक इन माई लाइफ. सो दे विल नॉट कम बिकॉज they have not healed, and they will never meet your frequency because you are meant to attract a person who is so fulfilled. एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना सब कुछ है, एक ऐसा पर्सन आप अट्रैक्ट करने वाले. ओके, वी हैव 10-10. एक चीज की एंडिंग होएगी और तभी दूसरी चीज की बिगिनिंग होएगी. एक चीज खत्म होएगा तभी दूसरी चीज चालू होएगी, एंड देन वी हैव 20. So literally it's like this. If you can see, how do I hold this card? Okay, yeah, this. So it's 10. तीनों इस पे 10 है, ये 10 है, and this is 20. X, X and double X. So this is all divine doing for you. Like you have your own soul contract. आप soul contract करवा कर आए हो इस person के साथ में जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर जिसके साथ में अभी रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है. सो दिस इज फॉर यू गाइस बिकॉज दिस इज अ कार्मिक सिचुएशन. एंड बहुत जल्दी अगर आप नहीं मानोगे तो बहुत जल्दी एक डिवाइन इंटरवेंशन होएगा, एंड उसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो सकता है, या फिर आप खुद उस पर्सन से मूव ऑन करने लग जाओ क्योंकि यू डोंट फील गुड इन दिस एनर्जी. क्योंकि एक रियलाइजेशन ऐसा होएगा जब उस पर्सन ने आप पूरी सारी हदें पार कर दी है, एंड यू कैन नॉट स्टिक to that person anymore, you cannot stay with that person anymore, and eventually आपको वहाँ से move on करना ही पड़ेगा. That is a tower moment. Tower moment भी बोलते कि अगर तुम्हारा घर ही नहीं बचा, वो बिल्डिंग ही टूट रही है, तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा ना. तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल रहे बेसिकली भगवान ऐसा कर रहे हैं. एंड या वन मोर थिंग. ओके, यस, सो व्हाट यू कैन डू नाउ जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सको. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, पॉज फॉर अ मोमेंट. अपना पूरा रिलेशनशिप पहले देखो, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कैसा उस पर्सन ने आपको ट्रीट करा है, कि आप डिजर्व करते हो वैसा ट्रीट करना होना. अगर नहीं, then why are you still with that person? Why are you still thinking about that person? Take a step back एंड अपनी लाइफ को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू करो कि अच्छा मैं एक बार बाहर निकल के देखती हूँ, एंड जूम इन ऊपर से देखती हूँ मैं कि अभी चल क्या रहा है नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है. ठीक है, सो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को पहले ऑब्जर्व करो. ओके, आई हैव डिटैच्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस करंट वर्जन ऑफ मी. जो अभी करंट खुशी बैठी है, मैंने अपने आप को खुद से डिटैच करा, एंड अब मैं देख रही हूँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक अ मूवी. फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कि वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, उस पर्सन ने आपको कैसे ट्रीट करा था पास्ट के अंदर, एंड यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट पर्सन. वो आपकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो पर्सन आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा, वो आपको प्रायोरिटी नहीं रख रहा, और आपने उसको अपनी दुनिया बना रखा है. सो दिस हाउ स्टूपिड इज दैट. एंड दैट इज नॉट योर मिस्टेक बिकॉज यू वर कंडीशन टू बिलीव दिस. कि आपको मे बी आपको आपके पेरेंट्स का डायनामिक ऐसा रहा होगा, आपके पास के रिलेशन ऐसे रहे होंगे, आपको कभी ऐसा प्यार मिला ही नहीं होगा जितना आपको इस पर्सन से मिला है. एंड दैट इज नॉट लव, दैट इज जस्ट एन अटैचमेंट. कि मुझे, अगर आप डिजर्व करते हो 100% और आपको कभी 5% भी नहीं मिला, और वो पर्सन आपको अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल 10% अगर आपको प्यार दे रहा है, लाइक यू डिजर्व दिस, एंड आपको कभी इतना भी नहीं मिला और उस पर्सन ने थोड़ा सा ऊपर दे दिया ना, तो आप उसको अपनी सारी दुनिया मानने लग जा रहे हो. बट यू डिजर्व 100%. सो ये आपके साथ अभी हो रहा है कि थोड़े से प्यार में ना आप सेटल कर रहे हो, बेयर मिनिमम के लिए सेटल कर रहे हो. सो उस चीज से बाहर निकलो एंड रेस्ट विद योर सेल्फ. अपने साथ रहने की कोशिश करो. ओके फाइन, अभी मैंने रेस्ट ले लिया, अभी मैंने ब्रेक ले लिया, अब क्या. नाउ स्टार्ट डिस्कवरिंग मुझ में क्या टैलेंट्स है. हाउ कैन आई स्टार्ट वैल्यूइंग माई सेल्फ. क्योंकि एक ये पर्सपेक्टिव होता है दैट इफ आई डोंट फुलफिल माई सेल्फ, अगर मैं खुद को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं दूसरे लोगों में वो फुलफिलमेंट देखती हूँ, सेटिस्फैक्शन कि कोई मुझे प्यार दे दे. दूसरों में ढूंढने से पहले वो खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका लेसन है.
You will always feel miserable in every relationship, in every connection, not just with a partner but also in friendships, also in your family dynamics, कि आपको वहाँ से प्यार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका लेसन ही ये है कि दैट यू हैव टू राइज इन योर एम्परर एंड एम्परेस एनर्जी। आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में राइज करना है। एंड दिस इज अ प्ले, ये पूरी जो आपकी स्टोरी बनाई है ना भगवान ने, दिस इज योर सक्सेस स्टोरी टू टीच यू कि ओके पहले एक बहुत नेगेटिव चीज हुई इस पर्सन के साथ में, एंड देन दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ पर्सन जो बहुत स्ट्रांग है, जैसे मूवीज में देखते हैं। तो लिटरली वैसा ही हो रहा है, आपकी पूरी स्टोरी लिख रखी है भगवान ने। तो यू हैव टू स्टेप अप इनटू योर ओन पावर। वो कैसे करते हैं? यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट thinking that what all hobbies, what all skills, what all qualities you have in your life जो कि valuable है। Like for example, I can do tarot, I'm also an engineer, I can blend these things and create something different. I can help people, I can help myself, I have a lot of talents, I have a lot of skills। मैं पेंट भी कर सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ, I can also work out, I can also dress up very well, मैं मेकअप भी कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं? Ooh, did you see that? So you have to activate your creative energy। अपने अंदर की जो शक्ति, अपने अंदर की जो फायर है, जो किसी और की वजह से डिम हो चुकी है, जो किसी और की वजह से उस पर पानी पड़ चुका है, खत्म हो चुकी है, बुझ चुकी है वो लाइट, उसको वापस से इग्नाइट करने की ज़रूरत है। और वो इसी से ही होगा जब आप वो चीज़ें करने लगोगे जिससे सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है कि मैं तो ये वीडियो बना ही नहीं सकती, मैं तो कभी सोशल मीडिया पे जा ही नहीं सकती, मैं तो कभी क्लाइंट से बात ही नहीं कर सकती, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकती, कभी ये जॉब ले नहीं सकती, टेक में अच्छा नहीं कर सकती हूँ, डांस नहीं कर सकती हूँ, सिंगिंग नहीं कर सकती, कुकिंग नहीं कर सकती। उससे जो भी आपकी नेगेटिविटी जो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो एक एक करके उसको करने लग जाओ। Literally, even if you're terrified, even if you have no confidence, still do it। आपको इतना बढ़िया लगेगा ना। एंड जितनी बार उस लेवल को आप क्रॉस करते रहोगे, जितनी बार एक डिफिकल्टी को आप क्रॉस करोगे, एक लेवल को आप क्रॉस करोगे, आपको एम्पावरमेंट मिलेगा अंदर से। यू हैव टू स्टेप अप इनटू योर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या होती है? शी इज स्टेबल, she doesn't require anybody because she is so financially stable, so emotionally mentally stable। उसके पास मटेरियल लाइफ में ना सब कुछ है। उसके उसके लाइफ में she can drive, she is very successful in her career, she is very satisfied in herself, she is taking care of herself। अपनी बॉडी का, अपने डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। सो दैट इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एंड यू हैव टू स्टेप अप, एंड दिस इज नॉट फॉर जेंडर बायस नहीं है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज एन एनर्जी। सो इवन इफ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अपने किंग की एनर्जी में जाना है, आपको उस एम्पावरमेंट वाली फीलिंग में जाना है। आई नो आई हैव ऑल दीज टैलेंट्स, आई नो हु आई एम, मेरा सच क्या है, मुझे पता है वो चीज़। मुझे किसी और के वैलिडेशन पे, किसी और के अप्रिसिएशन पे, अप्रूवल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्स पे ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे वो दे, और तभी जाके मैं फील करूँ हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम फॉर समवन एल्स। बिकॉज आई नो आई एम इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई नो वॉट आई कैन डू, बिकॉज आई नो आई लुक गुड। सो दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव टू स्टार्ट हैविंग इन योर लाइफ। और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें जिससे आप डरते हो ना, वो करने लग जाओगे। करेक्ट। एनीथिंग व्हेनेवर यू फीलिंग लैक इनसाइड यू, भाई अपने अंदर अगर कमी फील हो रही है, उसको फुलफिल करने लग जाओगे, तो आपको दूसरे लोगों से वो सेटिस्फैक्शन फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से ही सेटिस्फाइड रहोगे। मेरे खुद के पास इतनी सारी चीज़ें कि मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं किसी रिलेशनशिप में जा सकूँ अभी। सो देर आर अ लॉट ऑफ हॉबीज आई हैव। लाइक मेरा पूरा कैलेंडर बुक रहता है, मेरा पूरा स्केड्यूल फिक्स रहता है दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें करने के लिए, बट अगर आप एक उसी पर्सन के पीछे स्टक रहोगे कि कब वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, कब मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कब मुझे वो प्यार मिलेगा। प्यार सिर्फ एक रिलेशनशिप से नहीं आता। रिलेशनशिप्स आर वेरी ब्यूटिफुल, but that is not for you right now, because you have to step up into your power। you have to discover certain things, certain skills, certain qualities in yourself, क्योंकि आपको सर्व करना है इस दुनिया को। the entire world is waiting for you।
द एंटायर थ्री ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, it is traveling, it is long distance relationships, it is global नेटवर्किंग। अगर आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोच रहे हो या आप अपना सोशल मीडिया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप ग्लोबली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना ग्लोबल एक्सपेंशन कर सकते हो, यू कैन ट्रैवल अलॉट। ये सब चीजें आपका वेट करिए, कोलैबोरेशंस, न्यू रिलेशनशिप्स, तो एंटायर वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होने के लिए वेट कर रहे हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टेप अप इनटू योर पावर, एंड दैट इज फॉर मी एज वेल। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे लिए भी है, दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर मी टू स्टेप अप इनटू अ पावर पोजीशन सो दैट दे कैन फील एम्पावर्ड कि यार इस पर्सन ने अपनी लाइफ कैसे चेंज कर ली, ये कैसी थी एंड कैसी बन चुकी है, 360 चेंज हो चुका है। सो इफ यू आर क्लिंगिंग टू समवन एल्स कि यार ये पर्सन कब आ जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए वापस से, है ना, आई कैन नॉट लीव दिस पर्सन, इमोशनल अटैचमेंट है, आप अगर अपने आप को उस पर्सन से डिटैच करने की कोशिश करोगे और अपना दिमाग उसमें से हटाकर किसी और चीज़ में पुट करोगे, अपने खुद के करियर के अंदर, अपने खुद के माइंडसेट के ऊपर, अपनी खुद की बॉडी के ऊपर, इसके बाद वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको एक्चुअली में फुलफिलमेंट देंगे। विदाउट यू हैव टू चेंज, आप चेंज नहीं होगे, आप जैसे हो वैसे रहोगे, एंड दैट पर्सन, द नेक्स्ट पर्सन और द friends that you're going to meet, they will accept you for who you are. Okay, so yeah, that's it for today. I hope आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसे गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। आई पुट अ लॉट ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू टैरो, channel messages from higher self, from higher realms, your spirit guides. There are technical videos as well if you're interested in that, so वो भी देख सकते हैं। And there are एजुकेशनल वीडियोज़ एज वेल अवेलेबल। सो उसकी सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर ये सारे जो भी स्पिरिचुअल टर्म्स अगर आपको नहीं समझ आते हैं, लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइक सेल्फ लव क्या होता है, तो आप वो सब चीज़ें समझ सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, बिकॉज आई एम एजुकेटिंग यू एज वेल। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।